Hello students. Now again we are going to continue this chapter. In previous lecture we have covered these three properties. First is appearance कि material कैसा दिखता है. They are of two types, shiny और dull, right? And second point is hardness कि कौन सा material कितना hard है वो अपनों ने डिस्कस किया. एंड थर्ड इज सॉल्युबिलिटी कि कौन सा मटेरियल सॉल्युबल है और कौन सा नहीं है. जो सॉल्युबल होता है उसको अपने सॉल्युबल कहते हैं और दूसरे को इनसॉल्युबल कहते हैं. और जो लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं उसे मिजिबल कहते हैं, और जो लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होते उन्हें हम इममिजिबल कहते हैं. और हम लोगों ने पिछली बार इसकी एक्टिविटीज़ और कई एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे. तो आज हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो थ्री प्रॉपर्टीज़ हमारी पेंडिंग हैं हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक. कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं और कई होते हैं जो सिंक करते हैं. सो द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज डेंसिटी. डेंसिटी जो है वो एक मेन फैक्टर है. डेंसिटी अपने किसको कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम. जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम पे जितना मास की कंसंट्रेशन है उसको अपने डेंसिटी बोलते हैं. सो जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और दूसरे वाला जो है वो सिंक कर जाएगा. सो एग्जांपल लेते हैं, जो अपने अराउंड जो चीज़ें हैं, मटेरियल अराउंड अस जो भी उसको अपने कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर कलेक्टिंग की, कॉइन्स, स्टोन्स, वुड, लीफ. तो ये अपने 4-5 आइटम्स ली हैं जिसको अपने टेस्ट करेंगे कि कौन से जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक करेगा और कौन सा है जो फ्लोट करेगा. सो जब अपने ये सब कुछ डालेंगे तो जैसा कि आप देखेंगे कि जो है वो मेटल है वो नीचे डिपॉजिट आ जाएगी, नीचे आ जाएगी. स्टोन्स जो है वो भी नीचे कलेक्ट हो जाएंगे. बट जो वुड है, वुड की और लीफ की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है. सो दे विल फ्लोट ऑन द वाटर. जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं कि कोई भी लीफ और कोई भी स्टोन्स या की जो भी आपके पास में कॉइन्स हैं उससे आप घर पे ये एक्टिविटी एक ग्लास में या फिर कोई भी अनदर यूटेंसिल में आप ट्राई कर सकते हैं. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी कि ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग डेंसिटी होने के कारण सिंक करते हैं और फ्लोट करते हैं. सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है देखना, कि जो क्लियर होना, कि कितनी क्लियरेंस है, कितना अपने देख सकते हैं. तो ट्रांसपेरेंसी जो है उसको अपने 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो है ट्रांसपेरेंट. अब जब ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसके जो ऑब्जेक्ट्स अपने बीच में से मोस्ट ऑफ द लाइट को पास होने देते हैं उसको अपने क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, शीशे में से जब अपने देखते हैं तो अपने को आर पार बिल्कुल क्लियर दिखता है, इधर से उधर अपने बिल्कुल क्लियरली उसको देख पाते हैं. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. सेकंड जो अपने पास में पॉइंट आता है वो आता है अपने पास में ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने में से पार्शियल लाइट को पास होने देते हैं. मतलब कुछ अमाउंट जो लाइट की इसमें से पास होती है जिसके कारण ये ब्लर व्यू देते हैं, नॉट प्रॉपर क्लियर व्यू बट ब्लर व्यू. और ट्रांसल्यूसेंट जो इसका एग्जांपल होता है जैसे फ्रोजन ग्लास जो कि अपने बाथरूम्स में भी यूज़ होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ कुछ रिफ्लेक्शन आएगी बट नॉट द प्रॉपर व्यू. अगर आपको ट्रांसल्यूसेंट देखना है तो इसको अपने घर पे भी बना सकते हैं. जो अपने पास में बटर पेपर होता है या वाइट पेपर होता है उस पर कुछ ड्रॉप्स अपने उस पर डाल सकते हैं. कुछ ड्रॉप डालने के बाद में उसको जब उसको अपने स्क्वीज करेंगे तो उसके बाद में जो अपने पास में जो पेपर होगा वो अपने पास में ट्रांसल्यूसेंट होगा. उसमें से अपने पास कुछ लाइट आएगी और कुछ नहीं आएगी, इट विल नॉट गिव यू द प्रॉपर व्यू. एंड थर्ड टाइप ऑफ मटीरियल इज ओपेक. ओपेक मटेरियल वो होते हैं जिसमें से अपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुड, मेटल प्लेट या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अपने आर पार बिल्कुल भी 1% भी नहीं दे सकते हैं. विच मीन्स कि
they don't allow even a single ray of light to pass through it. ओके अब अपने इनके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है ग्लास, वाइट ग्लास, प्लेन ग्लास, एंड इसका एग्जाम्पल है फ्रोजन ग्लास, इसका एग्जाम्पल अपने पास में मेटल प्लेट्स। सो इसके रिगार्डिंग अपने पास में एक एक्टिविटी और है। एक्टिविटी में अपने को क्या करना है कि अपने को एक पेपर लेना है, बटर पेपर, जिसके ऊपर अपने को कुछ ड्रॉप्स डालनी है ऑयल की, एंड उसको फैला देना है। उसके बाद में जो ये पेपर अपने पास में ऑब्टेन हुआ है अपने घर में, क्योंकि एलईडी लाइट्स होती हैं जो अपने बल्ब्स यूज़ करते हैं, बल्ब्स की तरफ अपने को देखना है उस पेपर को लेके। तो उसके बाद में अपने को ये ऑब्जर्व करना है कि जो लाइट है उसमें से क्लियरली पास हो रही है, कि आपको वो कंप्लीट बल्ब दिख रहा है, या फिर आपको कुछ रेज दिख रही है कि बल्ब की ग्लो शो हो रही है कि सिर्फ वो जग रहा है, और या फिर उसमें से आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो दिस इज़ अ सिंपल एक्टिविटी जो अपने को करनी है अपने, और उसके बाद में अपने इस पे कम्प्लीटली ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना। दैट वाज अ प्रैक्टिकल वर्क जो आपको घर पे इजीली कर सकते हो आप किसी की भी हेल्प से। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज स्टेट। स्टेट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट्स के पार्टिकल की अरेंजमेंट, कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पार्टिकल कैसे अरेंज किए गए हैं उसको अपने बोलते हैं स्टेट। स्टेट जो होती है वो तीन तरह की होती है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, एंड थर्ड इज गैस। अब इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत डिफरेंट होता है। अगेन वी आर कंसीडरिंग डेंसिटी। जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो उससे कम होती है, और गैस की जो होती है वो सबसे कम होती है। एंड इवन इफ वी आर गोइंग टू इफ़ यू स्टडी देयर पार्टिकल स्ट्रक्चर, तो अपने को कुछ ऐसे पैटर्न ऑब्जर्व होते हैं। जो सॉलिड है उसका बिल्कुल क्लोज पैकिंग होती है, बिल्कुल पास पास में होते हैं पार्टिकल्स, उनको बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल साथ साथ में होते हैं। तो इस कारण जो सॉलिड होता है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो वुड, आयरन, उनको ईजिली रीशेप नहीं किया जा सकता। उनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है, क्योंकि जो भी अपने पास में वॉल्यूम भी फिक्स होती है और शेप भी फिक्स होती है, और बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा अपने घर पे उसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल से उसकी शेप चेंज होती है, इवन ना के बराबर ही होती है। नाउ अपने लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड में क्या होता है कि लूजली पैक्ड होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत लूजली होते हैं। तो इसीलिए जो लिक्विड होता है उसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है फ्लो करना। वॉल्यूम इसकी भी सेम होती है, पर शेप इसकी अपने चेंज कर सकते हैं। शेप जैसे कि अपने वाटर है, ग्लास में भी डाल सकते हैं, कोई बकेट में भी डाल सकते हैं, कहीं पे भी आप वाटर, लिक्विड, कोई भी चीज़ आप कहीं पे मर्जी स्टोर कर सकते हो, वो वही शेप का हो जाएगा, बट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट सेम। नाउ वी आर कंसीडरिंग गैस। जब गैस की बात करते हैं तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कम, बहुत दूर दूर। इसीलिए हम गैस को कैसे भी किसी भी तरह मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम भी कंप्रेस हो सकती है, एंड शेप एंड साइज तो उसका कंप्रेस हो ही सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लें, एक बलून है जिसमें अगर अपने गैस फिल करते हैं तो वो उतने ही एरिया में कंप्रेस हो जाती है, जितनी हवा भरोगे उतनी ज़्यादा वो कंप्रेस होती जाएगी। और अगर बैलून को आप एक रूम में रिलीज़ कर दोगे तो पूरे जो हवा है वो पूरे उसमें फैल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग परफ्यूम्स। जो अपने परफ्यूम्स यूज़ करते हैं वो भी एक गैस मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स के ही बने होते हैं। जब अपने उसको यूज़ करते हैं तो इन सडन वो जो खुशबू होती है वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है। वो उसका रीज़न क्या है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, बिल्कुल दूर दूर हो जाते हैं। अगर उसको अपने कम करें तो देखते हैं कि पहले वो एक छोटी सी बोतल में पैक्ड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गैस के पास में कंप्रेशन की भी होती है प्रॉपर्टी, ताकि वो एक वॉल्यूम को भी कम कर सकता है और शेप तो उसकी हो ही सकती है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि जो सॉलिड होते हैं उनकी वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होती हैं, जो लिक्विड है उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है, और जो गैस है उनका कुछ भी फिक्स नहीं होता है, वो अपने एडजस्ट कर सकते हैं, दे वर एडजस्टेबल। तो इस हिसाब से अपने पास में शेप,
ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक, ये तीनों टॉपिक्स आज अपने ने कवर किए हैं, जो कि आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से आपको देखने हैं कि कौन सा चेंज हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है. सो गो एंड एक्सप्लोर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम.